दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम ग्रहण के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। देखिए, पूर्वी भारत को छोड़कर समस्त राज्यों में ये ग्रहण दिखाई देगा और इसका सभी पर असर भी रहेगा। तो देखने वाली बात यह है कि 2:27 से आइसलैंड से ये ग्रहण प्रारंभ होगा और सायंकाल 6:32 तक अरब सागर में जाकर ये ग्रहण पूरा होगा। 24 तारीख की मध्य रात्रि के पश्चात 4:15 बजे इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का जो समय है सायंकाल 4:15 से 5:32 तक जयपुर में जो ग्रहण का असर रहेगा, उसके पश्चात ग्रहण का मोक्ष होगा। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें ग्रहण के समय और सूतक से पूर्व क्या करना चाहिए। सूतक से पूर्व सभी जगहों पर कुशा स्थापित करें, जैसे रसोई घर है, पानी का पात्र है, अन्न का पात्र है, आटे का पात्र है, भगवान की तस्वीर है, मंदिर है, वहाँ पर कुशा स्थापित करें। और मान लीजिए किसी के पास कुशा की व्यवस्था नहीं है तो तुलसी दल उसमें रख सकते हैं, सफ़ेद तिल भी उसमें रख सकते हैं। और सूतक के समय और ग्रहण के समय तुलसी माता का जो पौधा होता है उसका स्पर्श कदापि नहीं करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जैसे बालक है, वृद्ध है, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, उन पर इन नियमों का जो क्रम है वह लागू नहीं होगा। वे भोजन भी कर सकते हैं और जैसे उनकी प्रतिदिन की दिनचर्याएँ हैं वह कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, सोच को सकारात्मक रखना है, अन्यथा बालक पर नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ सकता है। अगर स्वस्थ हैं तो भोजन नहीं करें, अस्वस्थ है तो भोजन कर सकते हैं। धारदार वस्तु जैसे चाकू है, छुरी है, सुई है, इनका स्पर्श नहीं करें। सोच को सकारात्मक रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, ग्रहण के समय दान दे सकते हैं, दान कर सकते हैं और पितरादि तर्पण इत्यादि भी कर सकते हैं। और ग्रहण के पश्चात अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, ग्रहण के समय दान दे सकते हैं, दान कर सकते हैं और पितरादि तर्पण इत्यादि भी कर सकते हैं। और ग्रहण के पश्चात स्नान आदि करके तर्पण कर सकते हैं और ग्रहण के पश्चात नमक मिलाकर जल में उसका पोंछा लगाएं, उत्तम रहेगा। और ग्रहण के पश्चात दान कर सकते हैं, जैसे गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था करें, पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था करें, चींटियों के लिए अन्न की व्यवस्था करें और ज़रूरतमंद को भोजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि भी आप दे सकते हैं। लेकिन गौ सेवा परम आवश्यक है, क्योंकि गौ माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात है, जैसे स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय किसी का अन्न अगर खाता है तो जितना अन्न वो खाएगा, उतने दाने, जितने अन्न के दाने खाएगा, उतने वर्षों तक अरुंधुत नामक एक जो नरक है, अरुंधुत, तो उस नरक को भोगना पड़ता है। और ब्रह्म पुराण के अनुसार ग्रहण के समय दान इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रहण के अष्टांगात काल को बिल्कुल नहीं देखें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सबके ये भ्रम है कि अमुक राशि पर अमुक प्रभाव पड़ेगा, तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ग्रहण के कारण से किसी भी राशि पर कोई बुरा असर पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सोच सकारात्मक रखनी होगी। नकारात्मक सोच नुकसानदायक है। किसी व्यक्ति के मन में वहम हो गया कि मेरी तो तुला राशि है और मेरी राशि पर ग्रहण होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ 5 राशियाँ ऐसी है जिन पर विशेष कृपा होने वाली है। जैसे मेष राशि है, उस मेष राशि पर जिस व्यक्ति का नाम चू चे चोला
ली लू ले लो ए, यानी इन अक्षरों पर जिनका नाम है उनकी मेष राशि है। अब मेष राशि वालों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। वे मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी होगा। उसके पश्चात है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए भी सर्वोत्तम समय है। सोच को सकारात्मक रखते हुए अच्छा कार्य करें। उनके लिए व्यापार वृद्धि के योग है, नवीन व्यापार के योग है, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, जो भी शुभ कार्य वे करना चाहें वे कर सकते हैं। पूर्ण संभावनाएं हैं, धन धान्य की वृद्धि के योग है। उसके पश्चात कन्या राशि। कन्या राशि वाले भी आनंद में रहेंगे। उनके जो कुछ रोग जैसे मान लो हो गया है तो ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करें। वाहन खरीद सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, जितने भी शुभ कर्म है वे कर सकते हैं। उनका डूबा हुआ रुपया भी वापस आएगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय शानदार है। इस पर ग्रहण का अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए जो भी कार्य करना चाहें सकारात्मक सोच को रखते हुए कार्य कर सकते हैं। लेकिन वाहन धीरे चलाएं, जोखिम का कार्य नहीं करें, थोड़ा ये विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी आनंददायक है और सभी कार्य उत्तम होंगे। व्यापार वृद्धि के योग है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा गुजरने वाला है। लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, सभी प्रकार से आनंदमय है। अब स्वाति नक्षत्र में जो ग्रहण हो रहा है तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों का भी समय उत्तम है। कुछ जो बीमारियां हो सकता है पहले हो गई हो, उन बीमारी से उनको निजात मिलेगी। वाहन खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नवीन कार्य कोई भी कर सकते हैं। डूबा हुआ उनका पैसा भी आएगा, लेकिन मानसिक तनाव से उनको दूर रहना होगा। सोच को सकारात्मक रखनी होगी। नकारात्मकता नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात आती है अन्य राशियों की। जैसे मान लीजिए वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है और वृश्चिक राशि, धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है। इन राशियों के लिए देखिए मकर राशि पर शनि संचार कर रहे हैं, तो कुछ प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है, ऐसे विशेष नहीं। अगर सोच आपकी नकारात्मक होगी तो वो प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें, 5 लाल पुष्प चढ़ाएं, 1 अनार चढ़ाएं, 1 लड्डू चढ़ाएं और हनुमान चालीसा की पाठ करके वहीं पर एक कपूर की टिकिया लेकर उस पर लौंग रख करके हनुमान चालीसा की पाठ करें। गारंटेड ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नुकसान कर दे। ये आपको उपाय करना होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी के ग्रह योग खराब हैं, कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य की अवस्था ठीक नहीं है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश कर रहा है, तो जिससे सूर्य सप्तम भाव में बैठता है उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आती ही आती हैं। ग्रहण के कारण से नहीं, कुंडली के प्रभाव से आती है। क्लेश कर रहा है तो जिससे सूर्य सप्तम भाव में बैठता है उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आती ही आती हैं। ग्रहण के कारण से नहीं, कुंडली के प्रभाव से आती है। इसलिए उनको क्या करना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः के जप करें। और अगर आहुति प्रदान करते हैं तो ओम सूर्याय स्वाहा, पंचमेवा की और देशी गौमाता की घृत की आहुति प्रदान करें, उनका सूर्य प्रबल होगा। चंद्रमा के लिए ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा, इससे आहुति दें। जप करना है तो ओम सोमाय नमः या चंद्रमसे। मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय स्वाहा अथवा ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। बुध के लिए ओम बुधाय नमः या ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पति नमः या बृहस्पति स्वाहा, ओम द्राम दीम द्रोम से शुक्राय स्वाहा या ओम शुक्राय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम शं शनिश्चराय स्वाहा, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे स्वाहा या ओम केम केतवे स्वाहा या ओम केम केतवे नमः। इन नवग्रहों के आप जप कर सकते हैं। अगर कुंडली में आपकी स्थिति नाजुक कमजोर है तो, अथवा आप ग्रहण के समय महामृत्युंजय के जप करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय के जप करने से पूरे परिवार में आनंद होंगे, किसी के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी और सभी की आयु में वृद्धि होगी। अगर वे रोगी है तो स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए इस महामृत्युंजय जप करें। अथवा जैसे महालक्ष्मी जो पर्व है अभी अमावस्या को हुआ है कल, तो उसमें आप ओम ह्रीं श्रीं आं क्रों ऐं महालक्ष्मी मम गृहे रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा, खीर पंचमेवा और गुड़िया शक्कर खीर में डालकर और उसका हवन करें। 100% आपके घर में स्वयं लक्ष्मी न मुंचती, तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी न मुंचती, यानी उस शरीर को, उस घर को छोड़ करके लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। और लक्ष्मी जी का जो छोटा भाई है वह नमक है, तो नमक का अगर आप पोंछा लगाते हैं, जल मिला करके नमक का पोंछा आप लगाते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी का कभी भी निकास नहीं होगा, इसलिए आप पोंछा लगाएं। और बात आती है दूसरी, अन्य जो साधु संत हैं वे अगर चाहे तो अपने शिष्यों के लिए संपूर्ण क्षमा, आपके घर से लक्ष्मी का कभी भी निकास नहीं होगा, इसलिए आप पोंछा लगाएं। और बात आती है दूसरी, अन्य जो साधु संत हैं वे अगर चाहे तो अपने शिष्यों के लिए संपूर्ण समाज के लिए जप करें, जिसका संपूर्ण समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, सभी स्वस्थ हो, निरोग हो और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार से जप कर सकते हैं। अब ग्रहण के पश्चात करना क्या है, छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए आप गंगा जल का छींटा मारें और जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करें। अगर जो व्यक्ति कहीं तीर्थ स्थान पर गए हुए हैं वे वहाँ पर तीर्थ स्थान की दृष्टि से स्नान करें, थोड़ा सा जल ला करके घर पर प्रोक्षण करें। इस प्रकार से करने पर और तीर्थ पर स्नान करने से ग्रहण का अनंत गुना फल मिलता है। जप करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं के लिए मंत्र दे रखे हैं। आपकी जो भी कामनाएं हैं जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, समाज का भला हो, किसी का बुरा करने के लिए आप किसी प्रकार के मंत्र का जप नहीं करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसका फल भोगना पड़ सकता है। इसलिए सन्मार्ग के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, सुकृतों के लिए आप ये कार्य करें, अत्यंत फलदायी होगा। जय सिया राम, जय गौ माता।